आंखों से मेरी गिरने लगा है, आंखों ने थामा ही नहीं। वो सामने रहकर अनजान हो तूने मुझे जाना नहीं। एक ख्वाब जो बर्बाद है वही देख कर मैं जिया, ये दर्द भी नाराज है, मुझे तू भी फिर ना मिला। निभा उसे जो था कहा, तू दिल को थाम ले, जरा सा हो के रूबरू तू मेरा नाम ले। ख्वाब है कभी है तू आया, दिल की बात को करूं कैसे बयां। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया। फैजान, हाँ? फैजान, अरे क्या फैजान, क्या हुआ? फैजान, फैजान तारिक, फैजान, क्या हुआ है? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा, अल्लाह खैर करे। हाल वाला हुआ, लाहौल पड़ो, सो जाओ भाई, कुछ नहीं है। नहीं, मैं फैजान के पास जाऊँ। अरे आया नहीं है अभी, अभी नहीं आया वो। नहीं, मैं लेट जाऊंगी। अरे नहीं आया अभी। फैजान, मेरा बच्चा। समर, समर, अरे समर, जी अम्मी, क्या हुआ? उठो बेटा, जरा फैजान को फोन मिलाओ, अभी तक घर नहीं आया वो। अम्मी, वो कहीं बाहर बैठकर अपने दोस्तों में एंजॉय कर रहा होगा, आपके या मेरे फोन से वापस नहीं आने वाला। तो अब जाएं, जाकर आराम करें, जब उसका दिल करेगा वो आ जाएगा। देखो समर, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को फोन कर लो, तो मेरे बच्चे को फोन मिला के दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, फोन मिला दो, खुदा का वास्ता फोन मिला दो। अच्छा, 1 मिनट में मिलाती हूँ, 1 मिनट। नहीं उठा रहा। मेरा ख्याल है अपने बच्चे के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सर, मैं भी थोड़ी देर में आ रही हूँ, वो तुम्हारे अब्बा उठकर ना कहीं दरवाजा ना बंद कर दे, तो तुम जरा ख्याल रखना। आ रही हूँ मैं भी। मगर आप जहाँ कहाँ रही है इस वक्त? अरे चुप करो भाई, कहाँ ना आ रही हूँ। अम्मी, बात तो सुने मेरी, अरे बात तो सुने मेरी। अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है या मुझमें इंटरेस्टेड होता तो इतनी बड़ी बात थोड़ी कहता, मुझ पे यूं इतना बड़ा इल्जाम ना लगाता। भला वो अपनी अम्मी को नाखुश करके मुझसे क्यों शादी करेगा? अच्छी बात हुई, मैंने उससे कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं की। ये वीडियो मैंने महा को बताए बगैर बनाई है, सिर्फ इसलिए कि आप देख सकें कि आपकी नाराजगी की वजह से वो कितनी परेशान है। मैं तो नहीं जानती कि आपने उससे निकाह अपनी मर्जी से किया है या किसी के दबाव में आकर, मगर इतना जरूर जानती हूँ महा आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी है, इसलिए प्लीज आप उसका दिल कभी मत दुखाइएगा। महा, तुम्हें मनाना मुश्किल नहीं है मेरे लिए, आई एम श्योर मैं तुम्हें मना लूंगा। ठहरो माँ, मैं देखता हूँ।
अरे भाभी आप आइए आइए भाभी आइए आइए आ जाइए। ताया में इस वक्त सब खैरियत है? जावेद, जी भाभी। आज मैं भाभी बनकर नहीं, एक माँ और एक बेकारन बनकर तुम्हारे पास आई। अरे कैसी बातें कर रही हैं? मेरे बेटे को जिंदगी दे दो। मैं मानती हूँ जावेद कि फैजान में बहुत बुराई है, खामियां हैं उसमें, लेकिन है तो मेरा बेटा, तुम्हारा भतीजा, तुम्हारा खून है ना। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा अपने साथ कर लिया तो मेरी गोद उछलेगी, तुम्हें दुख होगा ना दुख। मेरी झोली में माँ को डाल दो, माँ को डाल दो जावेद, अपनी माँ को मेरी झोली में डाल दो। अभी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तुमसे वादा करती, मैं माँ को अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगी, अपनी बेटियों की तरह रखूंगी, जमीन पे उसका पैर नहीं पड़ने दूंगी जावेद। बस तुम उसे फैजान की दुल्हन बना दो, उसको मैं आजाद के साथ ब्याह दो, ब्याह दो जावेद उसे। भाभी प्लीज प्लीज, मैं अभी कोई भी ऐसी बात बोलूंगा तो आपको बुरी लगेगी भाभी। भाभी, बेटियां ऐसे ही नहीं किसी को सौंपती जाती। मुझे पूरा यकीन है जब आप अपनी बेटी के बारे में सोचेंगी ना, तब आपको मेरी मजबूरी का एहसास होगा। मैंने बहुत सोचा, हर तरह से सोचा, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई, और वो ये कि अगर माँ की शादी फैजान से नहीं हुई तो फैजान मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। मेरे बेटे को बचा लो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, मेरे बेटे को बचा लो। देखो, मैं बड़ा मान लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने सारी जिंदगी तुमसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। इस वक्त मेरी झोली में मार डाल दो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। भाभी प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें, प्लीज। आप मुझसे मेरी जान मांगे, मैं जान देने को तैयार हूं, लेकिन भाभी मैं अपनी बेटी की खुशियों की कुर्बानी नहीं दे सकता। नहीं होगा मुझसे, ये नहीं कर पाऊंगा मैं। और वैसे भी ये वक्त इन बातों का नहीं है भाभी। मां का निकाह हो चुका है, अगले हफ्ते उसकी रुखसती है। जैसे जो रिश्ता मां का आपके साथ है, वही रिश्ता मेरा फैजान के साथ है। मुझे खुशी होगी इस वक्त आप मां बनकर मां के सर पर हाथ रखें और उससे अपनी दुआओं में रुखसत करें। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मुझे माफ कर दीजिए। अरे भाई, मैं तो कह रहा था कि इसी घर में ही आ जाओ। इतनी भाग दौड़ करने की जरूरत क्या है? सब रस्में यहीं पे कर लेंगे और फिर बाद में देख लेना जो प्लान बने। जावेद, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो घर भी मेरा ही है। लेकिन यार, मैं नहीं चाहता कि हम किसी भी किस्म का बोझ तुम पे डालें। देखो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हम बस बारात वाले दिन आएंगे और अपनी माँ बेटी को लेकर वापस आ जाएंगे। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। और ना भाई, मैं ना तो परेशान हूँ और ना ही तुम लोग मुझ पर बोझ हो।
बस मेरी तो यही ख्वाहिश थी कि तुम लोग यहीं पे आ जाते। अब अगर तुम लोगों ने प्लान कर ही लिया है तो फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। जावेद, मेरे दोस्त, तुम्हें किसी भी किस्म के तकल्लुफात में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं चाहता हूं कि ये नेक काम जितना सादगी से हो जाए उतना ही अच्छा है। और वैसे भी हमारी खतीजा को गए अभी दिन ही कितने हुए। पता नहीं क्या क्या सोच रखा था उसने महा की शादी के लिए। हर वक्त उसके जहेज के लिए कुछ ना कुछ इकट्ठा करती रहती थी और मैं उसका मजाक उड़ाया करता था। हमेशा एक ही बात कहता था कि अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है, लेकिन शायद वो जान चुकी थी कि अब शायद उसके पास वक्त नहीं है, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहती थी। खैर, तुम लोग आ जाओ तो फिर मुझे बता देना। अल्लाह हाफिज। अम्मी, आपको और कोई काम नहीं है? हर वक्त मेरी शादी की फिक्र लगी रहती है, चीजें इकट्ठी करती रहती हैं। सुने, जब तक मेरी शादी होगी ना तब तक ये सब चीजें बहुत पुरानी हो जानी है, म्यूजियम में रखनी पड़ेंगी। तो रख देना फिर म्यूजियम में, किसने रोका? अच्छा मेरी तरफ देखोगे? प्लीज ना, इधर देखो। देखो कितना जच रहा है ना तुम पे। आज तक आप ऐसा कौन सा सूट लाई हैं अम्मी जो मुझ पे जचा नहीं? माशाल्लाह मेरी बच्ची है ही इतनी प्यारी, हर रंग जचता है। लेकिन अम्मी, मैं अपनी शादी पे ना अपनी शॉपिंग खुद करूंगी, अपनी पसंद का कलर पहनूंगी। किसने मना किया है? कर लेना अपनी मर्जी से शॉपिंग, कोई रोक थोड़ी रहा थी। लेकिन मुझे मेरा फर्ज पूरा करना। अब पता नहीं तुम्हारी शादी कब होगी, मैं हूं या ना हूं। अम्मी, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, प्लीज ऐसी बातें ना किया करें, प्लीज। अरे तुम्हें क्या हो गया? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। फिक्र नहीं करो, तुम्हारी खुशी देखने के बाद ही मरूंगी। हाँ अच्छा ना। खाना हो गया तैयार? बस हो रहा है। फैजान घर में, तो उससे कहो वो भी हमारे साथ खा ले। अब्बू, भाई तो अभी कमरे में है। जब से उन्हें पता चला है कि महा आपी की रुखसती होने वाली है, तब से उन्होंने खुद को कमरे में बंद ही कर दिया है। अच्छा किया है कमरे में बंद है, बाहर निकल के मेरी नाक कटवाएगा बस, और क्या करेगा। अम्मी, आप क्यों इतनी चुप है? आप कुछ नहीं बोल रही? क्या बोलूं? और मैं बोल भी क्या सकती हूँ? जब तुम्हारे बाप को अपनी औलाद की खुशी का ख्याल नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं तो एक औरत हूँ। तुम्हारे ख्याल में मेरे अलावा किसे एहसास होगा औलाद के दुख सुख का? क्या कर सकता हूँ? मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? जो करना था कर लिया मैंने, अब और नहीं, बस। कोई बात करके सारी दुनिया के सामने अपना तमाशा नहीं बना सकता मैं। बात मेरी सुने, तमाशा तो बन गया है, बहुत अच्छी तरह बन गया है, आपके भाई ने बना दिया है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने क्या नहीं किया, सारी कोशिशें करके देख ली। अब बताओ मैं क्या करूं जिससे जावेद अपना फैसला बदल ले? आप कुछ ना करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए बस। जो कुछ हुआ है उसे खुदा की मर्जी समझ के भूल जाओ और समझाओ अपने बेटे को, रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते। आप समझा सकते हैं ना, समझा लीजिए उसे, मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। कोई एक बात समझा दो। चलिए छोड़े ना आप, ना मैं आपके सर दबाती हूं। चल दो, इनके यही काम रह गए।
बाबा ये देखिए ना कैसी बातें कर रही हैं अम्मी। हर वक्त मेरी शादी के बारे में बात करती रहती हैं, शादी शादी शादी। इनको और कुछ सोचता ही नहीं है। इनका बस नहीं चलता कि मुझे बस इस घर से फौरन रुखसत करें। अरे भाई क्यों पीछे पड़ी रहती हो मेरी बेटी के? एक ही तो बेटी है हमारी। तो क्या सारी उम्र घर बिठाए रखेंगे? हाँ हम बिठा लेंगे। बता रही हूँ जावेद, इसको ना ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक दिन ये सब कुछ छोड़कर चली जाएगी इस घर से, तब आपको एहसास होगा। सारी रौनक ना इसके साथ ही चली जाएगी। बस मैं और आप रह जाएंगे, इसकी यादों को गले लगाए बैठे रहेंगे। वैसे भी बेटियों को दिल के इतना ही करीब रखना चाहिए कि उनके जाने के बाद तकलीफ ना हो। देख रहे हैं बिल्कुल ऐसी बातें करती रहती है हर वक्त। अरे पुरानी सोच की औरत है। अब बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं है। हम ऐसे लड़के से शादी करेंगे जो घर दामाद बन सके। ऐसा बिल्कुल ठीक। देख लिया आपने, कहीं नहीं जाने वाली मैं, यहीं रहूंगी आप सबके साथ। ऐसे ख्वाब दिखाएं जो आप पूरे कर सकें। तुम्हारी सारी बातें ठीक थी खदीजा, ठीक कहा था तुमने। जब माँ सब कुछ छोड़कर इस घर से चली जाएगी तब एहसास होगा। आज उसके जाने का सोचकर मुझे यही एहसास हो रहा है, जैसे उसके सिवा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया हूं। माँ, तुम मुझे देख के डर क्यों जाती हो? हाँ, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ इस घर में गुजारी है। आज तक कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमेशा तुमसे मोहब्बत की। मगर मैं जब भी तुम्हारे सामने आता हूँ तुम पता नहीं क्यों डर जाती हो मुझसे। मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ माँ, मगर तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कभी नहीं। फैजान भाई खुदा के लिए, मेरी शादी हो गई है, मेरी कुछ दिनों में रुखसती होने वाली है। अब तो ये बातें करना छोड़ दें। आपकी वजह से ऑलरेडी सब रिश्ते डिस्टर्ब हैं। मजीद इन्हें कॉम्प्लिकेट मत करें प्लीज, ये सब अपने दिमाग से निकाल दें। क्या इतना आसान होता है भूल जाना? सारी जिंदगी जिसकी तमन्ना की हो उसे किसी और का होते हुए देखना इतना आसान होता है? नहीं महा, बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो तुम्हें बचपन से मोहब्बत करता हूँ महा। उस वक्त से जब मैं मोहब्बत का मतलब तक नहीं जानता था। और मेरा यकीन करो महा, मैंने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। फिर तुम कैसे किसी और की हो सकती हो? हाँ, कैसे मुझे ठुकरा के किसी और के साथ तुम शादी का इंतखाब कर सकती हो? और एक बात याद रखना मेरी माँ, अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इसलिए अभी भी वक्त है, तुम इनकार कर दो इस रिश्ते से। तुम उसे मना कर दो, वरना मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। समझ गई ना तुम? मैं उसकी हो चुकी हूँ और मरते दम तक सिर्फ उसी की रहूंगी। आपकी कोई भी धमकी मुझे उससे अलग नहीं कर सकती, और ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें। और एक बात याद रखना मेरी माँ, अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। इसलिए अभी भी वक्त है,
अरे असद, तुम अचानक, तुम कैसे आए? ज़ारा, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? वो मेरा फोन चार्ज पे लगा हुआ था। तुम बताओ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। आंटी ने कुछ बोला है? वैसे तुम्हारे कहने पे मैंने उनसे बात कर ली है। आई होप उनकी बिहेवियर में कोई तो चेंज आया। नहीं, उनमें कोई चेंज नहीं आया। उनका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। मैं सिर्फ यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, बल्कि मिलने के लिए नहीं, तुम्हें कार्ड देने के लिए आया था। तुम्हारी शादी का कार्ड है। Congratulations. I'm very happy for you. तुम्हें पता है ज़ारा, तुम पहली इंसान हो जिसे मैंने ही कार्ड दिया। Obviously. मुझसे ज्यादा और कौन डिजर्विंग होगा? तुम्हें पता है सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया, मुझे कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। ज़ारा, मैं बहुत नर्वस हूँ। तुम्हें कराची में साथ चलना है, सारे इवेंट्स में मेरे साथ साथ रहना, मेरी बारात में भी। तुम समझ रही हो ना इस बात को? Of course, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगी। In fact, महा के पास भी मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगी। थैंक यू वेरी मच। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ, ठीक है? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम बैठो। तुम्हें कोई जल्दी है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बैठते हैं ना। मैं कुछ लाती हूँ। अरे तुम खामखा परेशान हो रही हो महा। वो कुछ भी नहीं करेगा। वो तुम्हें डरा धमकाकर तुमसे तुम्हारा फैसला बदलवाना चाहता है। तुम उसे नहीं जानती सायरा। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बिगड़ाव है। किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्या करेगा अब वो? तुम्हारा तो निकाह हो चुका है ना, रुखसत हो जाओगी। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सायरा, मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं वो असद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अगर तुम्हें लगता है कि वो कुछ ऐसा कर सकता है तो तुम्हें ये बात अंकल को बता देनी चाहिए। नहीं, पापा ऑलरेडी इतने परेशान है, मुझे मजीद परेशान नहीं करना चाहती। तो फिर क्या करोगी अब तुम? देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो फिर अल्लाह पे फैसला छोड़ दो, वो सब बेहतर करेगा। भरोसा तो रखो। मैं उसकी हो चुकी हूँ, अब मरते दम तक सिर्फ उसी की रहूंगी। आपकी कोई भी धमकी मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। हाँ भाई, तेरी गाड़ी का क्या बना? अबे यार, वो गले में अटक गई है। अबे यार फैजी, बता भी दे क्या प्रॉब्लम है। क्या हुआ, कुछ बोलो भी। जान लेनी है किसी की। जान लेनी है? किसकी? वो सब भी बताऊंगा, लेकिन अभी तुम लोग ये बताओ, मेरा साथ दोगे, सपोर्ट करोगे ना मुझे? हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये तो बता कौन है वो। बताऊंगा। उस्मान कहाँ रह गया? उस्मान? उसे भी बुलाया तूने? ओ बादशाह, ओ जियो मेरे शेर, वेलकम, सलाम। लाइव जो लाने के लिए कहा था। हाँ यार लाया हूँ। बस सही है, सही छोड़ दो, सही। शादी कब है तेरी कजन की?
हफ्ते को। बे हफ्ते को? आज या कल में टपका देते हैं उसको। रहता कहाँ है वो? लाहौर में रहता है, यही तो मसला है। बे लाहौर में? हाँ ना, यही तो मसला है। अगर वो यहाँ रहता तो मैं नहीं कब का मार चुका होता उसे। इसलिए हमारी मजबूरी है, जब तक वो यहाँ नहीं आ जाता हमें इंतजार करना होगा। टेंशन नहीं ले, भाई है अभी। अगर वो जिंदा बच गया तो लानत है हमारी शक्ल पे। नहीं, गोली मैं मारूंगा उसे। तुम लोग सिर्फ बैकअप में रहोगे। ठीक है भाई, मर्जी है तेरी। चलो सॉरी, पत्ते लगा दे रहा। कितना वक्त गुजर गया ना। कब आया था मैं और देखो कब वापस जा रहा हूँ। सच कह रहे हो तुम। वक्त गुजरने का तो पता ही नहीं चला। अब पता नहीं हमारी मुलाकात शायद तुम्हारी शादी के दिन पे ही होगी। वैसे कभी सोचा नहीं था कि जिससे हमेशा अपने दिल में रखा उसे एक दिन किसी और के हवाले करना पड़ेगा। अब शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। ये तुम क्या कह रहे हो ज़ारा? ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझ रहे। अब के बाद तुम किसी और के हो चुके होगे, किसी और का हक होगा तुम पर। रिश्ते अपने सूरतें कितने जल्दी बदलते हैं ना। जब भी सोचती हूँ यकीन ही नहीं आता। ज़ारा तुम मेरी एक ही दोस्त हो। हमारे रिश्ते में कोई चेंज नहीं आएगा। तुम मेरी दोस्त थी और इसी तरह हमेशा रहो। नहीं उसे, अब इस दोस्ती का वजन मैं नहीं उठा पाऊंगी। वैसे भी मुझे लगता है कि अब जब अपने दिल के दरवाजे बंद करने होंगे, नो एंट्री का बोर्ड लगाना होगा मुझे। और पता है, वहां के आने के बाद तुम्हें दोस्ती की कमी फील नहीं होगी। ज़ारा आई थिंक काफी लेट हो गया, मुझे चलना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आई एम सॉरी ज़ारा, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं बस चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा। तुम खुश तो मैं भी खुश। रिलैक्स करो। अपना ख्याल रखना।
वाह। हाँ, अरे दोस्तों को छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? आप रो रहे हैं? अरे रो नहीं रहा, कितनी बार बताऊंगी खुशी के आंसू। आज मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई कि मैं उसे अपने हाथों से रुखसत कर रहा हूं। कल तुम्हारी रुखसती है, जाने से पहले घर को अच्छे से देख लेना। पता नहीं तुम दोबारा वापस आओ तो मैं इस घर में हूं या ना। तो यानी अम्मी हमेशा ठीक कहती थी कि मेरा असल घर मेरा ससुराल ही है। वो कहती थी तुम्हें बहुत याद आई थी मेरी बातें। यही बात है ना बाबा? हाँ ठीक कह रही थी तुम्हारी। बेटी का असल घर उसका ससुराल ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम नहीं आओगी मेरे पास। आप मुझसे वादा करें एक, आप मुझसे वादा करें कि आप परेशान नहीं होंगे, अपना ख्याल रखेंगे, और हाँ मेरी रुखसती पे बिल्कुल नहीं रोएंगे। ये वादा नहीं कर सकता मैं, समझी तुम? कोशिश करूंगा। एक बात बोलूं, मुझे फख्र है तुम पर। तुमने मेरी इज्जत की लाज रख ली। अल्लाह ऐसी बेटियां सबको दे। मैं बहुत खुश हूं। हाँ हाँ नजीब, पहुंच गए खैर खैरियत से? चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ 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 हाँ, सारे सारे इंतजामात मुकम्मल है। तुम फिक्र नहीं करो, बस तुम लोगों का इंतजार हो रहा है। आ जाओ खैर खैरियत से। सही है, बस ठीक है ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तुम क्यों इतना तैयार हो रही हो? अम्मी, अब्बू ने कहा था ना कि वहां पे की शादी में जाना है, तो बस उसके लिए तैयार हो रही हूँ। उन्हें जाना है ना तो वो जाए, हम में से वहां कोई नहीं जाएगा, समझी तुम? लेकिन मैं तो अभी इतना तैयार हो गई हूँ। अभी निकालती हूँ मैं तुम्हारी ये तैयारी। जाओ जाकर चेंज करो। अम्मी जाने देना यार। अरे दुश्मनों से बड़ी दुश्मनी की है जिन्होंने हमारे साथ, उनकी खुशियों में शरीक होने जा रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है ना तुम्हारा? जाओ जाकर चेंज करो, और खबरदार जो कदम बाहर निकाला। क्या हो गया भाई, क्यों डांट रही है बच्ची को? आप नहीं जानते कि मैं इसे क्यों डांट रही हूं, हैं? जिन्होंने मेरी औलाद की खुशियों का ख्याल नहीं किया, उनकी खुशी में भला मैं क्यों शरीक हूं? देखिए तारिक साहब, आप दोनों कान खोल कर सुन लें, इस घर से वहां कोई नहीं जाएगा, बता दिया मैंने। क्या हो गया हम तुम्हें? अरे रिश्ते तो आसमानों में बनते हैं। फैजान की नसीब में माँ नहीं थी तो क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी। भाई मुझसे मुनाफिकत नहीं होगी। अरे मुनाफिकत नहीं है, ये मसलियत है। देखो बिन माँ की बच्ची है, तुम नहीं जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तरह तरह की बातें बनाएंगे लोग। चलो दिल नहीं चाह रहा तो रस्म दुनिया समझ के चली जाओ। मैं भी तैयार हो रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। अगर तुम आओगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। मम्मी चले जाए ना, आप भी जाकर चेंज कर लें, मैं आपका अच्छा सा मेकअप करती हूँ। जाए जाए जाए। मैं आपका अच्छा सा मेकअप करती हूँ, रहने दो मेरा मेकअप। जाए ना। महा बेटा, बेटा बारात आने वाली है। माशाल्लाह, तुम तैयार तो हो ना? बाबा बाबा, आपने वादा किया था ना मुझसे
ना तो आप यूं ही उदास होंगे और ना तो ऐसे रोएंगे। अगर आपने ऐसे किया ना तो मैं रुखसत नहीं होंगी, यहीं रहूंगी आपके पास। अरे नहीं, मैं कौन सा उदास हूं, प्यारी लग रही है बहुत। और फिर तुम कौन सा ब्याह कर कोई पराए घर जा रही हो, अपने घर जा रही हो। खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? आइए आइए आइए। अरे नजीब चाचा कैसे हैं आप? जी अल्लाह का फजल। चची और बच्चे नहीं आए? अरे वाइफ की रिश्तेदारों में एक शादी थी इत्तेफाक से आज। मैंने उनसे कहा कि तुम शादी में चली जाओ, मैं महा की शादी अटेंड कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। महा की शादी आप कहाँ कर रहे हैं, खैरों में या अपनों में? महा की खाला का बेटा है, बस आप दुआ करें कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अपनों में देखा भाला बच्चा होता है। वो खुश हो खुर्रम रहेगी वहाँ पर। बहुत अच्छी जगह तलाश की आपने। तारीख नजर नहीं आ रही कहीं? तारीख? अरे ले वो आ ही गए। हाँ आ गए। बड़ी लंबी उम्र। बहुत बहुत लंबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज है? ठीक है? अल्लाह की बड़े अभी बच्चे सब ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल। खड़ा रखा हुआ है इनको। अरे बैठे आप, बैठे। तारिक भाई आप आगे बहुत अच्छा किया, दिल से बोझ हट गया। जावेद, महा मेरी भी बेटी है, मैं उसकी खुशी में कैसे शरीक नहीं होगा। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बारात कब तक आ रही? बस पहुंचने वाली है, आपने सबका इस्तकबाल करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो आओ पता करते हैं। यार फैजी, एक बार फिर सोच ले यार। मार तो देंगे उसे, लेकिन पुलिस से कैसे बचेंगे? देखो मैं सोच चुका हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में अभी भी डर है तो तुम जा सकते हो। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, अकेला मार सकता हूँ उसे मैं, समझ गए? मेरा वो मतलब नहीं था जानी। नहीं, तुम्हें अगर मसला है ना तो तुम जा सकते हो, बल्कि जाओ जाओ शाबाश। छोड़ना यार फैजी, तू उसकी बातों का बुरा मत मान, ये तो शुरू से ही ऐसा है, डरपोक। अरे इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, ये बताओ बारात कब आएगी? बस आधे घंटे में पहुंचने वाली है। अच्छा यार, मैं वो जरा फोन लेके आऊं। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? बाहर बारात आने वाली है, जल्दी जाओ जल्दी। मैं सब जगह देख आई हूँ, फैजान कहीं नहीं है। तुम परेशान मत हो महा, वो नहीं आएगा। सायरा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जी बेचैनी सी हो रही है। तुम घबराओ मत, ये लो पानी पियो। भाभी, अरे माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। तायमी, आप बेटा गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन ऐसे मौके पर नाराज होकर तो नहीं बैठा जा सकता ना। मैं तुम्हें इस घर से अपने हाथों से और अपनी दुआओं से रुखसत करूं। तायमी, अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, कोई बात दिल में ना रखिएगा। नहीं बेटा, जो होना था हो गया, बस अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कौन हो तुम? अंकल मैं फैजान का दोस्त बात कर रहा हूँ, आपको फैजान के बारे में कुछ इत्तला देनी थी अंकल। क्या हुआ? फैजान ठीक तो है ना? अंकल वो ठीक है, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। क्या कह रहे हो तुम? अंकल मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप प्लीज किसी तरह उसे रोक लें। उसके सिर पे खून सवार है, उनके पास गन्स भी हैं। अंकल मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त किसी मुसीबत में पड़े। अंकल आप प्लीज उसे रोक लें। वो कहाँ है इस वक्त? वो अभी कुछ देर में यहाँ से निकलने वाला है, मैं भी उसके साथ हूँ और कुछ लड़के भी साथ हैं।
ठीक है चलो मैं करता हूँ उसे फोन। ये अब्बू की कॉल क्यों आ रही है? फोन उठाओ ना। क्या करूं, कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता लग गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात सिर्फ हम चारों में ही है, तुमने किसी और से जिक्र तो नहीं किया? नहीं, कोई बात तो है जरूर। अरे यार, ये सोचने का टाइम नहीं है। मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए। चलो। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए बैठिए ना। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ, कुछ बात कर रहा था। तुम मेहमानों को देखो। सब खैरियत है ना? आप परेशान लग रहे हैं। हाँ हाँ सब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तुम देखो मेहमानों को, मैं हूँ यहीं पर ही। बारात आ गई है। चलो बारात आ गई, तुम चलो। फैजान, फैजान, आप मैं बता रहा हूँ, उसे गोली मार दूंगा मैं। आप पीछे हट जाए। तुम ऐसा नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे ऐसा। अगर ऐसा नहीं करना होता ना अबू, तो मैं यहाँ तक नहीं आता। मैं मार दूंगा ऐसे गोली, आप हट जाए पीछे। ऐसा मत करो, इसे मार के तुम फांसी चढ़ जाओगे, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, फेंक दे पिस्तौल, फेंक दे। मुझे मौत से मत डरा है अबू। जीने की ख्वाहिश तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब इसका निकाह मां से हुआ था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था अब्बू, शादी करना चाहता था उससे मैं। लेकिन अगर वो मेरी नहीं हुई ना, तो मैं उसे किसी की भी नहीं होने दूंगा। मैं ऐसे मार के फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन उसे किसी की भी नहीं होने दूंगा। नहीं फैजान रुक जाओ। रुक जाए अब्बू। अच्छा मैं रुक रहा हूँ। बोला मैंने, आपको मार दूंगा इसको मैं। फैजान, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारे सामने उसको गोली मारूंगा, मैं सामने मारूंगा तुम्हारे गोली। फैजान, महापी आंखें खोले। महापी, अंकल महा को क्या हो गया? महा बेटा आगे करो जल्दी, आंखें खोलो। बदतमीज, बेशरम, बाप की इज्जत का जनाजा निकाल रहा है। ले जाए इसे, गिरफ्तार करो इसे। नहीं, कहाँ लेके जा रहे? अरे मेरे बच्चे को कहाँ भेज रहे? कैसे बाप है आप? जाने दे, ऐसी औलाद से तो औलाद का नाम होना अच्छा है। ले जाए इसे। कहाँ लेके जा रहे हैं आप? फैजान, मेरा बच्चा रोके तारिक। फैजान, हाँ
है? अपने हाथों से अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। ये क्या किया आपने? तो और क्या करता मैं? जिस्म का कोई हिस्सा नासूर बन जाए ना तो उसे काट के फेंक देते हैं। ये तकलीफ भी सहना पड़ेगी अब। जिसने मेरे बेटे की ये हालत की है, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। बता रही हूं मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। किसी को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है इरम। उसके कसूरवार हम है, मैं हूं, तुम हो। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। सारे जमाने में नाक कटवा दी उसने। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, निकालो मुझे, कोई है? क्यों शोर मचाया हुआ है? चुप करके आराम से बैठ जाओ। अब आवाज निकली ना, वो अशर करूंगा, सारी बदमाशी निकल जाएगी। भाईजान मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, निकालो मुझे बाहर। चुप करके बैठो। मुझे बाहर निकालो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ना, मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकालो। मेरा दम घुट रहा है, मर जाऊंगा मैं यहाँ पे। अभी से दम घुट रहा है? आज तो पहली रात है, तुम्हें तो पूरी जिंदगी यहाँ गुजारनी है। यहाँ की आदत डाल लो। चुप करके आराम से बैठ जाओ, अब आवाज ना निकले। भाईजान मेरी बात तो सुनो। भाईजान। बाबू क्या टेंशन है, बैठ जा। मुझे इस वक्त आपकी कोई बात नहीं सुननी। जाए मेरे बेटे को लेकर आए। तुम्हारे बेटे ने कुछ चोरी चकारी नहीं की है। सारे जमाने के सामने किसी को कत्ल करने की कोशिश की है। इतनी आसानी से छोड़ देंगे क्या वो? वैसे भी उसके लिए अच्छा है कि वो कुछ दिन अंदर ही रहे। ठीक है, आप यहाँ बैठे रहिए। मैं खुद जा रही हूँ अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। मैं उसे जेल में सड़ने नहीं दूंगी। जा रही हूँ मैं उसके पास। जाओ। तुम भी इतनी कसूरवार हो जितना वो है। तुम्हारे लाड प्यार ने इस हाल तक पहुंचाया उसे। हाँ, मैं कसूरवार हूं, है ना? मैं उसके साथ गुनाह में शरीक हूं, तो फिर मैं उसके साथ सजा भी भुगतूंगी। मैं उसे जेल में अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं जा रही हूं उसके साथ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम अब भी उसकी हिमायत कर रही हो। देखा नहीं तुमने? अरे जो लोग हमारे खानदान की शराफत की मिसालें देते थे वो हंस रहे थे हम पर। सुने तारिक, आप इस वक्त लोगों की बातों पर ध्यान न दें। उनके बारे में मत सोचें, सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचें। खुदा का वास्ता मेरे बेटे को लेकर आ जाए। खुदा का वास्ता आपको। लेकिन वो पहले ही बहुत टूटा हुआ है। अगर उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया तो हम क्या करेंगे? सोचे तारिक, हमारा एक ही बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मैं जी नहीं पाऊंगी उसके बगैर। मैं जीते जी मर जाऊंगी तारिक, मैं जीते जी मर जाऊंगी। करते हैं कुछ, करते हैं। मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? हम लोग होटल पहुंच गए हैं, बस सुबह की फ्लाइट है। बेटा तुम मेरे लिए परेशान बिल्कुल मत होना। मुझे ये बताओ कि असद तो ठीक है ना? असद तो ठीक है बाबा, मगर आप। बेटा परेशान नहीं हो मेरे लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, जब पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बाबा। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह मेरे पापा की हिफाजत करना। अस्सलाम वालेकुम। ये इंस्पेक्टर औरंगजेब से बात हो जाएगी मेरी? ये फाइल ले जाओ। जी, मैं आप ही की कॉल का इंतजार कर रहा था। देखें तारिक साहब, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, मगर मैं बहुत मजबूर हूं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या कहा उन्होंने? सुबह कोर्ट्स खुलेंगी तो उसके बाद ही कुछ हो सकेगा। तो क्या सारी रात मेरा बेटा वहीं जेल में सड़ेगा? परेशान हो जाएगा।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तुम बताओ, तुम अपने नए घर में खुश हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा और बहुत खुश हूँ। आप मुझे बताएं, आपने नाश्ता किया है ना? अरे हाँ भाई कर लूंगा, तुम मेरी फिक्र नहीं करो। अपने बारे में बताओ, सब खैर खैरियत है ना, सब ठीक ठाक है? बाबा मैं तो ठीक हूँ, सब ठीक है यहाँ, मगर मैं आपके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। स्पेशली जो सब फैजान ने पिछली रात किया, उसके बाद मुझे आपकी बहुत फिक्र है बाबा। वो किसी भी हद तक जा सकता है, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ भाई मैं अपना ख्याल रख लूंगा, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। बस अब तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। पापा मैं कैसे परेशान ना हूँ? आप जिन हालात में वहाँ रह रहे हैं सब जानते हुए मैं कैसे परेशान ना हूँ? मैं इन हालात में गुजारा कर लूंगा, तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। और वैसे भी बेटा, मेरी उम्र में जब इंसान का मुस्तकबिल धुंधलाने लगता है तो वो फिर माजी में ही जीता है। और मेरा माजी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की यादों से भरा पड़ा है। मैं उन्हीं यादों के सहारे जी लूंगा। तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो बेटा। पिछला सब भुला दो। अब असद की फैमिली ही तुम्हारी फैमिली है, उन्हीं के साथ खुश रहो, उन्हीं के लिए जियो बेटा। समझ रही हो ना? जी बाबा। शाबाश। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ बेटा। मैं अभी एक काम के लिए जा रहा हूँ, वापस आता हूँ तो मैं खुद आकर तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है बाबा, अपना ख्याल रखिएगा आप। अल्लाह हाफिज। बस तुम खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या हुआ मामा, सब खैरियत है? नहीं कुछ नहीं। Are you sure? जी आप फ्रेश हो जाएं, हम नाश्ता करने चलते हैं फिर। Okay. फैजान, अबू वो मुझे पूरा यकीन था आप जरूर आएंगे। इनसे कहें मुझे बाहर निकाले, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। ये इतना छोटा सा कमरा है। अबू आप चुप क्यों हैं अबू? इनसे कहें ना मुझे बाहर निकाले यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है, पूरी रात मेरा दम। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार थे ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या हुआ? एक ही रात में दम घुटने लगा तुम्हारा यहाँ? कैसी बातें कर रहे हैं बुआ आप? अब मेरी हालत देख भी रहे हैं, फिर भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनसे कहें अबू मुझे बाहर निकाले यहाँ से। मेरे कहने से अगर ये तुम्हें छोड़ देंगे तो मैं कह देता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दें, उसका दम घुट रहेगा। बड़े बोले हैं आप। इसको हथियार के साथ मौका वारदात से पकड़ा हमने। इसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसको तो कम से कम 5 साल की सजा होगी। इतनी आसानी से ये नहीं छोड़ सकता। अबू इनसे कहें ना मुझे बाहर निकाले, मैं मर जाऊंगा अबू यहाँ पे। देख लिया आपने अपने बेटे को, अब आप जा सकते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दें। ये मुमकिन नहीं है तारिक साहब, आप एक शरीफ आदमी हैं, इसलिए मैंने आपको आपके बेटे से मुलाकात की इजाज़त दे दी है। और वैसे भी इसे छोड़ना मेरे इख्तियार में नहीं है। कल हम इसे कोर्ट में पेश करेंगे, फिर इसकी किस्मत का फैसला अदालत ही करेगी। अदालत तो बहुत बड़ी सजा दे देगी इसे इंस्पेक्टर। इसने जो गलती की है मैं उसकी माफी मांगता हूँ, आप माफ कर दें मुझे, इसे छोड़ दें। आप इसकी गलती की माफी क्यों मांग रहे हैं? इसने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की, बहुत बड़ा जुर्म किया है इसने। कत्ल करने की कोशिश की है इसने। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, मगर मुझे तो लगता है कि ये और भी कई जुर्म कबूल करेगा। हम इसे छोड़ नहीं सकते,
अब जाएं। मेरा एक ही बेटा है इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे तकलीफ में नहीं देख सकता। आप मुझे बंद कर दें, इसे छोड़ दें। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जुर्म इसने किया है तो सजा भी इसे ही मिलेगी। और आप एक ऐसे बेटे के लिए हाथ जोड़ रहे हैं जिसने सारी जिंदगी आपकी एक भी नहीं सुनी। और मैं तो कहता हूं कि इसे जेल जाने दें आप। 2-4 साल जेल में रहेगा तो निकल जाएगी सारी अकड़ इसकी, तीर की तरह सीधा हो जाएगा ये। अरे जेल में जाकर तो अच्छे अच्छे सीधे हो गए, ये क्या चीज है। औलाद चाहे माँ बाप की कोई बात ना सुने, नाफरमानी करती रहे, लेकिन माँ बाप उसकी जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी भी तो औलाद होगी ना इंस्पेक्टर साहब, आपको अपनी औलाद का वास्ता मेरे बेटे को छोड़ दें, मैं सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। देखें, आप अपने आप को फजूल में परेशान ना करें, हमसे छोड़ नहीं सकते। आप ऐसा करें कि आप कोई वकील कर लें और फिर अदालत ही से छोड़ेगा। ये मेरे जोड़े हुए हाथ देख लें, मेहरबानी करते हैं थोड़ी। ठीक है, आप अंदर आए। सॉरी, मैं बहुत माजरत चाहता हूं। आपसे इस तरह इस लहजे में बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपके बेटे को इस बात का एहसास हो कि उसकी रिहाई के लिए आपको कितना कुछ सुनना पड़ा है। शायद इस वजह से उसके दिल में कोई ख्याल आ जाए। अल्लाह करे आपकी कोशिशें कामयाब हो, उसके दिल में ये बात बैठ जाए। देखिए, ये मामला तो अब तक मेरे हाथ में है, मैंने अभी तक इसकी FIR भी नहीं काटी। मैं इसे छोड़ भी सकता हूं, मगर एक मसला है। कैसा मसला? वो ये कि कहीं दूसरी पार्टी इसे छोड़ने पर कोई इशू ना बना दे, और अगर बात ऊपर तक पहुंच गई तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। नहीं, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो भाई है मेरा, मैं जमानत देता हूं आपको उसकी। ठीक है, आप अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। जिशान। जी सर। लॉकअप में जो लड़का है उसे लेकर आ जाओ। यस सर। जो कुछ आपने किया है मेरे लिए, मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। आपको एक बात का ख्याल करना होगा। जी कहिए। देखिए, इस उम्र में लड़के बहुत जज्बाती होते हैं, और ख़ास तौर पर जब मामला मोहब्बत का हो तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। और अगर उनको इस तरह आसानी से रिहाई मिल जाए तो फिर वो काम जो उन्होंने नहीं किया उसे दोबारा करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस पर भरपूर नज़र रखें। मारिया, मारिया, उठो मारिया, वक्त देखो क्या हो गया है। तुम्हारे घर में बहू आई है, उसके लिए नाश्ता तैयार करो। क्या सोचेगी वो? नजीब, मैंने रात में मुसरत से कह दिया था, वो नाश्ता बना के दे देगी इन लोगों को, आप प्लीज टेंशन मत लें। मारिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा।
मारिया, अब तो तुम्हें अपने रवैये में बेहतरी लानी चाहिए। मैं मानता हूं शादी के उस हंगामे में महा ने तुम्हारी बेरुखी को नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मारिया अब तो तुम्हारी बेरुखी उसे चुभेगी। और हसद तो मारिया पहले से नाला है। वो ये समझता है कि तुमने उसकी खुशी को दिल से कबूल नहीं किया और ना ही तुम उसकी खुशी में दिल से शरीक हुए हो। प्लीज प्लीज मारिया, वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है, वो फील करता है, क्या सोचेगा। नजीब, मुझसे कहाँ गलती हो गई है? मैंने कहाँ कमी छोड़ दी है? आप जरा प्लीज मुझे बता देंगे? क्या तुम नहीं जानती कि तुमने किस चीज की कमी छोड़ी? क्या चाहते हैं आप नजीब? आपने जिस तरह चाहा, जैसे चाहा, मैंने वैसे ही किया है। उस पे भी आप और आपका बेटा मुझसे खुश नहीं है। तो फिर आप ही बता दें, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप और आपका बेटा मुझसे खुश हो जाए? आप एक काम करें, एक पेपर लें, उसमें अपनी डिमांड्स लिख दें ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ मुझे ये करना है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपने बेटे की खुशी के लिए क्या करना चाहिए? मेरे बेटे की खुशी या आपके बेटे की खुशी? नजीब, जब मैं अपने इमोशंस आप लोगों पे इम्पोज नहीं कर रही हूं तो फिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी शादी में जो हंगामा हुआ था उसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझसे ना ही बात करें। मारिया, तुम्हारा ये रवैया अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। फैजान आ गया। फैजान, फैजान मेरा बच्चा आ गया। फैजान, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा समझ, मेरा बच्चा आ गया। फैजान, उन्होंने तुझे परेशान तो नहीं किया, कुछ पूछा तो नहीं? मेरा बच्चा फैजान। अस्सलाम वालेकुम डैड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। डैड, मॉम आज भी नाश्ते के लिए नहीं आई, क्या बात है? अब बेटा, अब कुछ तबीयत ठीक नहीं है उसकी, आराम कर रहे हैं। क्या हुआ उनकी तबीयत को? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे लगता है कुछ थकावट सी हो गई है, इसलिए आराम करें। बेटा नाश्ता शुरू करो, शुरू करो। आप लोग ब्रेकफास्ट स्टार्ट करें, मैं मॉम को देख के आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। माँ, बेटा प्लीज आप बैठो, असद देख आता है। तो आपने फिर अपने बाबा से बात की? जी डैड, अभी वही करके आ रही हूँ। अच्छा, मैंने तो बहुत कोशिश की कि वो यहाँ पे रुकते, हमारे साथ रहते, लेकिन मेरी बात नहीं मानी उन्होंने। मैं भी उनके लिए काफी परेशान हूँ, उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे रहेंगे। अरे डोंट वरी बेटा,
बस ये वलीमे का फंक्शन हो जाए, उसके बाद तुम दोनों उनसे मिलने जाना, बल्कि कोशिश करना उन्हें अपने साथ यहाँ ले आना। मॉम आप यहाँ बैठी हुई हैं, हम सब आपका वेट कर रहे हैं वहां पे। डैड ने बताया आपकी तबीयत खराब है, आप ठीक तो है ना? हाँ, बस थोड़ी सी थकावट हो रही थी। आई एम फाइन, ठीक हूँ मैं। तो अगर ठीक है तो फिर आए ना, ब्रेकफास्ट करें हमारे साथ। मुझे भूख नहीं लग रही है असद, बस कॉफी पी रही हूँ। क्या है ये सब? पहले तो आपको मेरी हर खुशी का इतना एहसास होता था, अब जब मेरी लाइफ का इतना बड़ा हैप्पी मोमेंट चल रहा है तो आप मुझे इग्नोर कर रही हैं? What is this? किसने कह दिया है तुमसे कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ? गई तो थी मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी बारात में। What do you mean? आप मुझे जता रही हैं कि आप मेरी बारात में आई थी? असद प्लीज। ठीक है ठीक है, आप मेरी बारात में आई थी, मगर आपने माँ को क्या गिफ्ट दिया? मैं तो समझा था शायद आप मुझे भी सरप्राइज करने वाली हैं, इसलिए मुझसे शेयर नहीं कर रही, मगर आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड मॉम। माहा के लिए मैंने गिफ्ट ले लिया है, लेकिन शादी में जो तमाशा हुआ है तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मेरी वहां क्या हालत हुई थी। अगर तुम थोड़ा सा सब्र कर लेते ना असद, तो वो गिफ्ट वहां तक पहुंच जाता और तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होती। बट एनीवेज, मैं अपनी गलती मानती हूँ एंड आई एम सॉरी। फाइन। मेरी बात तो सुनो जावेद। क्या सुनो भाई साहब? 2 दिन भी आपने उसे हवालात में नहीं रहने दिया। इतनी छोटी गलती थी, इतनी आसानी से माफ भी कर दिया। क्या करता, इकलौता बेटा है मेरा, ऐसे तकलीफ में तो नहीं छोड़ सकता था उसे। माना उसका जुर्म बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि अपने सगे बेटे को उसके जुर्म के मुताबिक सजा दे सकूं। जब अपनी औलाद की बात आती है ना, तो अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता। बहरहाल मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, तुम मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? आपकी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाया है उसने। अगर आप उसकी छोटी छोटी गलतियां माफ ना करते तो आज वो इतना सरकश ना होता। ठीक है, आपका बेटा है, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन भाई साहब मैं उस पर भरोसा करने की गलती दोबारा नहीं कर सकता। ऐसा मैंने फैसला किया कि मैं ही यहां से चला जाऊं, और फिर आप भी तो यही चाहते थे ना कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। उस वक्त मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इसी में हम सब की बेहतरी है कि मैं ही इस घर से चला जाऊं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं मानता हूं, मैंने कहा था कि तुम जाओ, लेकिन हालात कुछ और थे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है, और बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। नहीं भाई साहब नहीं, मैं इस पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकता। कल को मेरी बेटी ने आना है और दामाद ने साथ आना है। अगर दोबारा इसने ऐसी कोई हरकत कर दी तो मैं क्या करूंगा? कौन जवाबदेह होगा मुझे? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा जावेद। जज्बात में आके उसने जो हरकत की है ना, इस हरकत का वो आइंदा सोच भी नहीं सकता। एक रात हवालात में गुजारी है, ये सबक काफी है उसके लिए। और अगर तुम इस पर भी मुतमईन नहीं हो तो मैं इसे घर से निकाल देता हूं, लेकिन तुम कहीं नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आए बैठे? नहीं बेटा, थैंक यू। वो
आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नाश्ता नहीं कर सकी। कोई बात नहीं आंटी, मैं भी आप ही के पास आने वाली थी, फिर मैंने सोचा आप रेस्ट कर रही होंगी तो इसीलिए नहीं आई। ये तुम्हारे लिए मैंने लिया था, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। आंटी आपने लिया है तो मुझे ज़रूर पसंद आएगा, थैंक यू सो मच। बेटा मैं जानती हूँ कि जिस तरह से इस घर में तुम्हारा वेलकम होना चाहिए था मैं वो कर नहीं सकी, जिसके लिए मुझे माफ़ कर देना। नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, आप प्लीज़ ऐसा मत सोचें। ये घर तुम्हारा है, तुम जिस तरह चाहो जो चाहो चेंजेस कर सकती हो इस घर में, तुम्हें किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं आंटी ये घर आपका है, मुझे इसमें कोई तब्दीली नहीं लानी। आप जो चाहें जैसे चाहें वैसे सब कुछ कर सकती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम लोगों को हमेशा खुश रखे। देखिए कितना प्यारा सेट है।